Hello students, welcome back to your EVS class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And student, we are here again for our EVS class and today we have our chapter number 17 and name of the chapter is Our Earth. So today we are going to understand very important points about our Earth. So let's start the chapter. So here the world around us. So बच्चों what can you see around you? अपने आसपास आप क्या देख सकते हैं? Look at the picture given alongside. अपने आसपास यहाँ पर जो पिक्चर दी हुई है बच्चों इसको देखिए. Find out the similarities and differences between these pictures. The sun, soil, air, water, plant and animals are part of नेचर. मतलब बच्चों देखो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, जो अपने साइड में बगल में जो ये पिक्चर है यहाँ पर इमेज दी हुई है इसमें क्या देख पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं सन देख पा रहे हैं, सॉइल देख पा रहे हैं, एयर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी प्लांट्स देख पा रहे हैं और एनिमल्स. तो बच्चों ये क्या है, आप अपने अराउंड जब आप देख पाओगे तब आपको ये सारी चीजें दिखेंगी. जैसे कि आप अपने घर के पास देख सकते हो, आप पार्क में भी देख सकते हो और अपने ऑल अराउंड जहां भी आप रहते हो वहां देख सकते हो. तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी. और ये सब क्या है बच्चों? ये सब क्या है? नेचर है. ये अर्थ का ही एक पार्ट है. ठीक है. सो हियर वी डू नॉट मेक देम. हम इन्हें नहीं बनाते हैं. तो इन्हें कौन बनाता है? रोड, rails, buildings, cars and other vehicles are not natural, we make them. और बच्चों इसके अलावा जो सॉइल था, एयर था, वाटर था, प्लांट था, एनिमल था, वो सब हमने नहीं बनाया, वो नेचर ने बनाया, वो अर्थ का पार्ट था. लेकिन बच्चों जो रोड है, रेल्स है, बिल्डिंग्स है, कार्स है, अदर व्हीकल्स है, ये सब क्या है बच्चों? इसको नेचर ने नहीं बनाया है, इसको ह्यूमन ने बनाया, यानी कि हम लोगों ने बनाया है. सो हियर स्टूडेंट्स, after that all these things around us make up our surroundings. और बच्चों ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं? ये सब मिलकर के बनाती है हमारा सराउंडिंग्स, हमारे आस पड़ोस का वातावरण, यही सारी चीजें बनाती हैं. सो हियर डेंजर टू द अर्थ. मतलब अर्थ में डेंजर कैसे है? वी लिव ऑन अर्थ, इट इज द ओनली प्लेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट. ये ओनली प्लेस है जहां पर जिंदगी पॉसिबल है और हम अर्थ में रहते हैं. सो इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट. मतलब बच्चों ये ओनली प्लैनेट है जहां पर एयर है और वाटर प्रेजेंट है. ह्यूमस, animals and plants are found here. Humus भी, animal भी and plant only and only possible कहाँ है? हम उनको only and only earth पर ही पा सकते हैं. So look at these pictures. What do you find in each of these pictures? जैसे कि आप देख सकते हैं अर्थ में ही ये सारी चीजें हम देख पाते हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. उसके बाद ये आप पिक्चर्स देखिए, इसमें आपको क्या दिखता है? Smoke from cars and factories pollute the air. जो स्मोक है, धुआं है बच्चों, कहां से? फैक्ट्री से निकलने वाला, कार व्हीकल से निकलने वाला. ये करते हैं बच्चों हमारे एनवायरमेंट, जो हमारी एयर है उसको बहुत ज्यादा पोल्यूट करती है. एंड नेक्स्ट, रबिश थ्रोड in the rivers and lakes makes the water dirty. जो रिवर्स में हम नदियों में जो हम गंदगी फेंकते हैं, लेक्स में गंदगी फेंकते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे पानी को गंदा करती हैं, डर्टी बनाती हैं. एंड हियर when we cut down trees the surroundings are not green anymore. जब हम बच्चों पेड़ों को काट देते हैं, पौधों को काट देते हैं, तो क्या हमारा वातावरण आसपास से ग्रीन रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता है. देखो किस तरीके से इस पिक्चर में पेड़ों को काट दिया गया है. अब यहाँ पर हमारा surroundings, it will be never green anymore. Now here when we hunt animals they die and we cannot get them back. जब हम बच्चों एनिमल्स को हंट करते हैं तो क्या होता है? हम हंट करते हैं, वो मर जाते हैं और हम दोबारा उन्हें नहीं पा सकते क्योंकि वो मर जाते हैं. एंड हियर वी हैव अ बॉक्स, नो मोर. सो ट्रीज मेक द एयर क्लीन, प्लांट्स एंड एनिमल्स गिव अस फूड. तो बच्चों जो ट्री से हमारे एयर को क्लीन करते हैं, हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं और हमें जो एनिमल और प्लांट है हमें बच्चों क्या देते हैं? फूड प्रोवाइड करवाते हैं. सो हियर आफ्टर दैट, helping hands, everything that we have come from the nature and the earth. हमारे पास जो भी कुछ है बच्चों वो कहां से मिला है? हमें नेचर से और अर्थ से ही मिला है. So what effort can you put to save the earth? आप क्या एफर्ट कर सकते हो अपनी अर्थ को सेव करने के लिए? बिकॉज जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ अर्थ ने ही हमें दिया है. सो हियर आर समथिंग दैट यू कैन डू टू हेल्प. और इस तरीके से यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आप
हम आप हेल्प कर सकते हो अर्थ को बचाने में उनको करने के बाद। सो हियर नेवर थ्रो अवे थिंग्स दैट यू कैन रीयूज। कभी भी उन चीजों को मत फेंको बच्चों जिनको आप दोबारा रीयूज कर सकते हो, जिनको आप दोबारा यूज में ला सकते हो। एंड हियर डू नॉट वेस्ट वाटर और मेक इट डर्टी। कभी भी पानी को दूषित मत करो, उसको डर्टी गंदा उसमें नहीं फेंकना है जिससे कि वाटर बॉडीज गंदी हो जाए। डू नॉट वेस्ट फूड, कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना। ऑलवेज थ्रो रबिश इन द डस्टबिन, हमेशा जो कचरा है वो डस्टबिन में ही फेंकिए। इफ यू थ्रो इट आउटसाइड इट मेक्स द प्लेस डर्टी। जब इसको आप बच्चों बाहर फेंकोगे आउटसाइड रोड पर, सड़क पर, गली में, तो क्या होगा, आपका सराउंडिंग्स बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा, एंड इट विल लुक लाइक पोल्यूटेड एरिया। ओके स्टूडेंट्स, सो do not ask your parent to take you by car everywhere. Cars give out smoke which makes the air dirty. कभी भी आप हमेशा कार से ही बाहर जाओ, ऐसा अपने पेरेंट्स से जिद नहीं करनी चाहिए। अब क्योंकि बच्चों जो कार है व्हीकल्स है उनसे क्या गंदा धुआं निकलता है, जिससे हमारा पॉल्यूशन हो जाता है, हमारे एनवायरनमेंट में हमारी एयर डर्टी हो जाती है। एंड यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, अगर आप गार्बेज को सड़क पर यूं ही फेंक दोगे बच्चों तो क्या होगा, आपका ये सब आपका सराउंडिंग्स है बच्चों वो गंदा हो जाएगा, ठीक है, और क्लीन नहीं रहेगा। इसके बाद बच्चों यहां पर आप देख सकते हो, we walk to place that are near to your house. walk to वो चलते हुए अपने आसपास के जगहों में जाओ जहां पर आप रहते हो। सो प्लांट मोर ट्रीज एंड लुक आफ्टर देम, प्लांट ट्रीज को लगाओ और उनकी देखभाल करो। देखो बच्चों यहाँ पर फ्रेश एयर में जा रहे हैं घूमने, अगर हम पोल्यूट करेंगे तो हमें ये एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। एंड हियर यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे, ये सब लोग मिलकर के प्लांट कर रहे हैं ट्रीज को और उनकी देखभाल करेंगे आगे चल के, तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। बी काइंड टू एनिमल्स, अब एनिमल्स के लिए आपको बहुत काइंड रहना चाहिए, उनके प्रति दया दिखानी चाहिए। उनका शिकार या हंट नहीं करना चाहिए, उनको हंटिंग, उनके लिए जो हंटिंग हम करते हैं उससे हमें बचना चाहिए। सो वी हैव टू डू आवर बेस्ट टू सेव द अर्थ, हमें अपना बेस्ट देना चाहिए अपनी धरती अर्थ को सेव करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर द चैप्टर वी हैव सम कीवर्ड्स। सो सराउंडिंग्स क्या होती है, थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे आसपास जो थिंग्स होती है वो क्या होती है बच्चों, हमारी सराउंडिंग्स होती है। रबिश, यानी रबिश क्या है, वेस्ट, कचरा, वो क्या होता है, वेस्ट, जो हम अपने यूज करने के बाद जो हमारे पास जो लेफ्ट जो हमारे लिए अब नो लॉन्गर यूज है उसको क्या बोलते हैं हम, रबिश यानी कि वेस्ट बोलते हैं। डर्टी क्या है, नॉट क्लीन, गंदा चीज क्या होता है, डर्टी होता है। सेफ, टू प्रोटेक्ट, किसी चीज को सेव करना, बचाना। एंड आफ्टर दिस वी हैव, लेट्स सम अप द चैप्टर। The sun, soil, air, water, plants, animal are part of nature. ये सब किसके पार्ट है बच्चों, नेचर के पार्ट है। So here roads, buildings, cars and other vehicles are not natural. They all are man-made, क्योंकि इनको ह्यूमन नहीं यानी कि हम सब ने बनाया है। The things around us make up our surroundings, मतलब जो हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं वो मिलकर के हमारा सराउंडिंग यानी कि वातावरण बनाती हैं। स्मोक एंड रबिश हार्म आवर सराउंडिंग, स्मोक है, रबिश है, गंदगी कचरा है, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को गंदा बनाता है। कटिंग डाउन ट्रीज एंड हंटिंग एनिमल्स ऑल्सो हार्म द सराउंडिंग, पेड़ काटना और एनिमल्स को मारना, इनसे भी क्या होता है बच्चों, हमारा सराउंडिंग्स जो है वो गंदा होता है, पोल्यूटेड होता है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड एंड एंजॉयड द चैप्टर अ लॉट। हमें आपने समझ लिया होगा किस तरीके से हमें अपने एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना है और अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करना है। सो दैट्स ऑल in this class. So student, I will see you in the next class. Till then students, take care, study hard. Bye bye.